नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मेरी दोस्त रिया कॉलेज में MSc की पढ़ाई कर रही थी। वो उस टाइम गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उस रात पढ़ाई करते करते 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो अकेली 6 लड़कियां ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी ना आए। सबने कहा ठीक है। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, वो बोली, चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में गई और एक घोस्ट बोर्ड लेकर आई, जिस पर A से Z तक अल्फाबेट और 0 से लेकर 9 तक अंक थे और उसके किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर मोमबत्तियां जलाई और बाकी सब ने एक सिक्के पर अपनी एक एक उंगलियां रख ली। पूजा ने कहा, कोई डरना मत और यहाँ से उठकर मत भागना, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोली, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे आकर बात करे। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्हें लगा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और एक लड़की ने पूछा, यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करो। तभी छत पर लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी अकेले मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर सन्नाटा रहा। तभी अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से ठक ठक कदमों की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं और उनमें से एक लड़की पीछे रह गई। उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा होकर चीख रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं। वो लड़की अपनी आंखें खोलकर मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। जब उसने ऊपर नजर की तो देखा एक लड़की पंखे के ऊपर बैठी है और उसे ही घूरे जा रही है। वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में थी। उसको उठाकर वार्ड बॉय उसके कमरे में लिटाकर चला गया था। सभी लड़कियों के पूछने पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सबने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही थी और बेहोश कैसे हो गई? पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, कभी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान करना ठीक नहीं है। इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।